नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ संगम तट पर भगदड़ मच गई है, जहां कई श्रद्धालुओं की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, प्रयागराज में श्रद्धालुओं की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। अखाड़ों का अमृत स्नान भी रद्द किया गया है। मोदी शाह जो है वो लगातार सीएम योगी से बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 14 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर भगदड़ मच गया, जहां 14 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत की आशंका बताई जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई। आपको बता दें, अखाड़ों का अमृत स्नान जो है उसे रद्द होने की भी बात कही जा रही है। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी और शाह जो है वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 14 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ये बड़ा भगदड़ जो है वो मच गया है, जहां कई श्रद्धालुओं की मौत होने की आशंका बताई जा रही है। तो आज अमृत स्नान था और इस दौरान ये भगदड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ 2025 में ये पहली भगदड़ जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, भगदड़ में 14 लोगों के मौत की आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं कई श्रद्धालुओं के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, अखाड़ों का अमृत स्नान भी जो है वो रद्द किया गया है अभी तक के लिए। वहीं मोदी शाह जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रयागराज में ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी भगदड़ जो है वो मच गई है। अफरा तफरी जो है लोगों के बीच देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद है, वहां पर लगातार जो प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ हालात है इस समय प्रयागराज का, क्योंकि जो खबर सामने आई है कि अब तक 14 लोगों की शायद मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए दुखद खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक कुछ मौत की प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, इसलिए इस बारे में कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की घटना हुई, निश्चित तौर पर दुर्घटना में लोगों के हताहत होने की जानकारी है। जहां तक अभी का हालात की बात है तो स्थितियां काफी नियंत्रण में है। अलग अलग घाटों पर लोगों से अपील की जा रही है, जहां जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करें। दरअसल संगमनोज पर ज्यादा लोग पहुंचे थे और जो पुलिस के लोग हैं उनकी तरफ से रात में स्नान के लिए जो मुहूर्त था किया जा रहा था, इसी बीच में थोड़ा धक्का मुक्की और भगदड़ के बाद ये हालात बने थे। लेकिन अब इस वक्त काफी कुछ हालात समान हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने का अनुमान पहले ही से था और इसी वजह से अभी भी जो संगम है उसके आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं को बहुत बड़ा रेला अभी भी मौजूद है। न सिर्फ ये कुंभ क्षेत्र की बात की जाए, उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है जहाँ से श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा, वहाँ पे भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जिस तरह की घटना हुई है। फिलहाल जो आज अमृत स्नान होना था, अभी फिलहाल उसको टाला गया है। लेकिन अब जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी आ रही है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि हो सकता है कुछ देर बाद वो लोग स्नान करें। ये अलग बात है कि हो सकता है उस तरह से स्नान न हो जिस तरह से शाही स्नान के लिए पूरा जत्था जाता है, लेकिन साधु महात्मा के हो सकता है स्नान के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था और उसके बाद ये लोग स्नान करें। इस तरह की बातें अब निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी मुहूर्त बचा हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से स्थितियाँ कहीं न कहीं बिगड़ी, तो इसी वजह से अखाड़ों में जो अपना शाही स्नान का प्रोग्राम था, अमृत स्नान का, उसको स्थगित कर दिया था। फिलहाल आगे के समय के लिए टाल दिया था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ समय बाद कोई निर्णय हो और उसके बाद ये तय हो क्या स्नान उनका शाही स्नान होगा या नहीं। ये जो घटना हुई या ये जो भगदड़ हुआ वो कितने बजे हुआ और वजह क्या रही इस भगदड़ की? देखिए, असल में जो संगमनोज का जो इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुँचने की कोशिश करते हैं,
वहां पर देर रात से ही लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं, घाटों पर वो इकट्ठा हो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। यही सिलसिला कल वहां पर देखने को मिला था। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच गए थे। इस बीच प्रशासन की भी कोशिश है कि घाट पर ज्यादा भीड़ न इकट्ठा हो, लगातार वो इस बात का ऐलान करते रहे कि लोग वहां पर स्नान करके वापस जाएं। लेकिन इसी बीच भीड़ के दबाव की वजह से कुछ धक्का मुक्की के हालात बने और उसके बाद क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होने की वजह से उनको मैनेज करना मुश्किल हुआ और उसी भगदड़ में ये दुर्घटना हुई है। और कुछ लोगों की फिलहाल मौत की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको एम्बुलेंस से ले जाया गया, जितनी संख्या में एम्बुलेंस को लगाया गया था, उससे इस तरह के तमाम अनुमान है। लेकिन अभी प्रशासनिक तौर पर जब तक इसके बारे में नहीं कहा जाता है, इस मामले में प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी हालात पर नजर बनाए हुई है। मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन का सहयोग करते हुए जो घाट जहाँ पर उन्हें नजदीक मिले वहीं पर जाएं और खास तौर से उस घाट पर जो संगमनोस का घाट है वहाँ जाने की ज्यादा कोशिश न करें। शोएब, क्योंकि आज अमृत स्नान का दूसरा अमृत स्नान है, तो इस दौरान तो पहले से ही जानकारी थी कि 14 से 15 करोड़ तक जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो पहुंच सकती है। ऐसे में प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई? देखिए, अब इसमें अब ये तो सारी चीजें आने वाले समय में जब इसका जांच होगी तो जरूर समझ में आएगी। लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं उनकी नाराजगी बात यह है कि कई बार रास्ते को बंद करना, रोकना, वो भीड़ को और बढ़ाता रहा। खास तौर से जो पीछे पुल बनाए गए थे उनको ज्यादातर बंद कर देने के बाद भी लोग कई बार ऐसे हालात बने कि लोग आक्रोशित हो गए। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन इसकी असली वजह क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जब क्राउड पहुंचता है तो व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और कहीं न कहीं प्रशासन की ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरह से दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संगमनोस हुई है वो एक अनुमान के विपरीत कहा जा सकता है, क्योंकि संगमनोस ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रशासन इसके लिए तैयार भी रहता है। लेकिन ये कैसे हालात बने हैं ये जरूर अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। शोएब, अभी की क्या स्थिति है? क्या श्रद्धालुओं को आने से रोका जा रहा है? क्या उनकी एंट्री अभी भी रोकी गई है या कुछ नॉर्मल सिचुएशन हुए हैं अभी वहाँ पे? देखिए प्रज्ञा, ऐसा नहीं है। श्रद्धालु चूंकि बहुत बड़ी संख्या में घाट बनाए गए अलग अलग घाटों पर, ये स्पेसिफिक घाट जो संगम के इलाके में संगमनोस, वहाँ पे जरूर फिलहाल रोका गया है, उसको रोक दिया गया है। लेकिन जो बहुत से अलग अलग घाट है वहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, स्नान करके वापस जा रहे हैं, आवागमन हो रहा है। तो इस तरह के हालात सामान्य है। क्योंकि जिस घाट पर ये दुर्घटना हुई है उस घाट को जरूर रोका गया और उसी घाट के पास जो अमृत स्नान है साधु संतों का, उसको भी होना है। तो उन घाट को छोड़ करके बाकी चाहे अरैल का इलाका हो, झूसी का इलाका हो, छतनाट का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जो अलग अलग घाट है और इसीलिए तमाम लोगों ने, साधु संतों ने, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब लोगों ने बाकायदा अपील की है कि जो उनके नजदीकी घाट है जहाँ पर वो है वहाँ पर स्नान करके वो अपने गंतव्य के लिए वापस जाए। यानी जो ये संगमनोस घाट है वहीं पर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचने पर दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल शोएब, अभी आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो जहां है वहीं पे स्नान करें। तो साथ में क्या कोई जिन लोगों की मौत हुई है उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है या सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए कुछ ऐलान किया हो? देखिए, फिलहाल जो प्रशासन और सरकार की तरफ से जो भी घायल है या इस तरह के जो हालात में जख्मी है उनके लिए अस्पतालों में जो वहीं पर एक केंद्रीय अस्पताल बना है वहाँ पर, उसके अलावा बेली अस्पताल है, स्वरूपानी अस्पताल है, वहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोग जो घायल हुए हैं उनके परिजन हैं, उनके साथ उनके जरिए ही कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके नाम पता चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि सब अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, बहुत से लोग भगदड़ में अलग अलग बिछड़ भी गए हैं, इस तरह की स्थितियां भी है कि पता करना पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हालात सामान होने पर, क्योंकि आज स्नान पर्व जो सबसे बड़ा है वो चल रहा है,
तो हालात को समान करने के लिए भी कहीं न कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि पहले जो स्नान के लिए लोग आए उनको स्नान करके निकाला भी जाए और इस बीच इन लोगों की भी व्यवस्थाएं की जाए। शोएब, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या उसमें और भी क्या कुछ अपडेट किया गया है, क्योंकि भगदड़ के बाद तो वहाँ की जो सिचुएशन है वो थोड़ी बदल गई होगी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग सेक्टर, अलग अलग घाट है, इसलिए अलग। तो महाकुंभ से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, महाकुंभ में भगदड़ को लेकर एक बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद का नया ऐलान हुआ है। तो आपको बता दें, भीड़ छटने की स्नान करेंगे अखाड़े। तो आपको बता दें, भगदड़ से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, अखाड़ा परिषद जो है वो कुछ देर में स्नान करेंगे। उन्होंने स्नान करने का ऐलान कर दिया। वहीं पीएम मोदी ने 2 घंटे के अंदर तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन भी किया है। तो आपको बड़ी अपडेट बता दें, भगदड़ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां अखाड़ों ने यह ऐलान किया है कि कुछ देर में वो स्नान करेंगे। तो अखाड़ा परिषद का ये नया स्नान। वही शोएब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, अब ये नया अपडेट आया है, अखाड़ा जो है वो कुछ देर में स्नान करने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, प्रज्ञा, जैसे तुमने बताया था कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रवींद्र पुरी, उन्होंने पहले ही किया था कि वो प्रशासन से लगातार संपर्क में है। हालात समान होने पर वो स्नान के बारे में विचार करेंगे। हो सकता है कि स्नान जिस तरह से अखाड़े करते हैं उसमें उस तरह से बैंड बाजा या गाड़ियों का बौड़ा काफिला न हो, लेकिन साधु संत अलग अलग अखाड़े के स्नान करेंगे। और वही चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं कि अखाड़े स्नान करने के लिए जाएंगे, उनके लिए प्रशासन व्यवस्थाएं करेगा। अब थोड़ी देर बाद ये हो पाएगा कि कितने बजे से स्नान शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मुहूर्त बताया जा रहा है कि मुहूर्त है और उसी हिसाब से वो लोग स्नान करेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अब हालात धीरे धीरे सामान करती जा रहे हैं, इस बात के भी संकेत है। और इसीलिए चूंकि अखाड़े परिषद ने भी हालात को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया था, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं लग रहा है कि अब इससे सामान होंगी। शोएब, क्योंकि अभी भीड़ छट, उन्होंने ऐलान किया है कि भीड़ छटने के बाद स्नान करेंगे, इसका मतलब है कि सिचुएशन काबू में आ चुके हैं। शोएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सिचुएशन बहुत सामान्य सी होती जा रही है। लोग अलग अलग घाटों पर जा रहे हैं, चूंकि संगम नोस का जो मुख्य घाट है वहाँ पर इस तरह के हालात की आप बात करना चाहेंगे तो इस तरह के हालात वहाँ पर बने थे, इसलिए उन घाटों को जरूर रोका गया है। लेकिन और घाट जो बनाए गए हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए जा रहे हैं। जैसा कि अब अखाड़ा परिषद ने भी तय किया कि वह स्नान करेंगे, तो अब थोड़ी देर बाद उनका भी काफिला वहाँ पर पहुंचेगा और स्नान करेंगे। ये जो घटना हुई है, ये दुखदायी घटना है। रात के करीब ये घटना हुई थी, घाटों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन अब जबकि सुबह में 9:15 के आसपास बज रहा है, ऐसे समय में अब हालात काफी समान हो रहे हैं। लोग स्नान करके वापस भी जा रहे हैं और स्नान के लिए लोग मेला क्षेत्र से भी जा रहे हैं। क्योंकि शोएब, क्योंकि आज अमृत स्नान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा स्नान माना जा रहा है। मौनी अमावस्या का दिन था। आज के लिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पहले से ही प्रशासन को कई सारे निर्देश दिए थे। ऐसे में ये भगदड़ और उसके बाद से फिर अखाड़ा परिषद का ये ऐलान, क्या कुछ समझा जाए? देखिए, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो अभी संगम नगरी में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? बात कीजिए। वेस्ट बंगाल से। अभी स्नान किया आप? नहीं, अभी आपको कोई जानकारी मिली वहाँ के बारे में? हाँ, 200 लोग मर गया सुना है। नहीं, ये तो गलत सूचना है आपको, लेकिन आपको इसकी जानकारी है, तो अब आप कैसे जाएंगे? जाएंगे पैदल। मतलब आपका विश्वास अधिक है, आप भी आगे आइए। क्या नाम है आपका? गीता रॉय। गीता रॉय जी, आपने अभी स्नान नहीं किया, अब आप संगम की तरफ जा रहे हैं। कब पहुँची है आप प्रयागराज? अभी पहुँचे, अभी। देखिए, आप कहाँ से हैं? सिलीगुड़ी से आए हैं। देखिए, सब पश्चिम बंगाल के लोग हैं, घटना के बारे में इनको जानकारी भी है। हालांकि कुछ लोगों में अफवाह भी जरूर फैली है, जैसा इन्होंने बताया 200 लोगों के बारे में। तो इस तरह के हालात के बाद भी, जो कि माँ गंगा में जो आस्था है, उस आस्था के तहत अभी भी ये संगम की तरफ जा रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियाँ अभी भी समान है। प्रज्ञा, लोग अभी भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं और घाटों की तरफ लगातार जा रहे हैं।
और जो लोग स्नान कर चुके हो वो वहाँ से तो वापस शोएब, भी आ क्या रहे थे। माना जाए कि अब श्रद्धालुओं की एंट्री पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है? देखिए प्रियंका, ये सही है कि एंट्री इस जगह पर जहाँ पर घटना हुई थी उस इलाके में जरूर रोक लगाई गई थी, लेकिन और घाट समान रूप से पहले भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जी बिल्कुल शोएब, अब जिस तरीके से ये सामान्य स्थिति नजर आ रही है, अब देखना ये होगा कि अखाड़ा परिषद है वो कब स्नान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। नहाना चाहते थे, वहां से मैं वापस हो गया। उसके जैसे 30 में आए, उसमें एक पुलिस कुछ प्रशासन नहीं थी। इतना भीड़ हो गया कि उसी भीड़ में हमारे और सब लोग गिरते हैं, हम सब भी मर जाते हैं, लेकिन वो खाली एक ही लोग मरे। उनका नाम ननकन, हमारे चाचा है। मैं घर ले जाना चाहता हूँ, वहीं से बोल रहे थे मैं घर ले जाएंगे, बोले कि अस्पताल ले जाऊंगा। उसके बाद उनको कम से कम 70-80 लोग तो थे, लेकिन कुछ बच भी गए हैं, लेकिन मर गए हैं ज्यादा। वही बता रहे हो कि भीड़ की वजह से इतना भीड़ हो गई कि भर तक में उधर से इधर से आए, आदमी उस पर गिर गए एकदम और ऊपर होकर। हम घर ले जाना चाहता हूँ अपने डेड बॉडी को, एकदम खत्म हो गए। डॉक्टर बता दिए कि खत्म है। हमारा जोखूराम नाम है और हमारे चाचा हैं, 7 भाई हमारे चाचा थे और सबसे बड़ा हमारे पिताजी थे। अभी वो 1 महीना मरे हुए हैं, हमारे से 2 साल मतलब वो बड़े थे, 44-45 ट्रेन में थे। अभी बहुत छोटे छोटे हैं सर, बहुत छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं। अब क्या करा जाएगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक दुकानदार से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मयूर विहार सोम बाजार मार्केट में कपड़े की दुकान चलाने वाले फिरोज के साथ कपड़े बदलने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। बता दें कि एक महिला ग्राहक कुछ दिन पहले खरीदे गए सर्दी के कपड़े जो है बदलकर गर्मी के कपड़े मांगने पहुंची। दुकानदार फिरोज ने कपड़े बदलने से मना कर दिया, जिससे महिला ने अपने परिजनों को बुला लिया और मौके पर पहुंचे 4 लोगों ने चांद, अरशद, खालिद और वसीम ने दुकानदार से मारपीट की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के लॉकर से गोल्ड लोन के जेवरात चोरी होने से सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, शाखा प्रबंधक ने कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। शाखा प्रबंधक विवेकानंद ने कोतवाली में सूचना देकर अवगत कराया कि उनकी शाखा में गोल्ड लोन दिया जाता है। लोन के बदले जमा कराए गए गोल्ड को बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है। वहीं बैंक के गोल्ड लोन के ऋणी फूला देवी ने अपनी बकाया रकम जमा करके गोल्ड को वापस लिया है। ऋणी फूला देवी ने शाखा प्रबंधक को अवगत कराया कि उनके बैग में जमा कराए गए जेवरात में से कुछ जेवरात जो है वो गायब है। इस जानकारी के सामने आने के बाद बैंक के उच्च अधिकारियों को मामले में अवगत कराया गया। जांच में सामने आया कि गोल्ड लोन में जमा कराए गए गोल्ड से भरे 5 बैग नहीं है और 14 बैगों में से कुछ जेवरात भी गायब है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां औड़िहार में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक ऑटो हाईवे पर खड़े डंपर में जो जा घुसा, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, ऑटो सैदपुर से वाराणसी की तरफ जा रहा था। इस दौरान बगल पास लेते हुए एक वैन ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खड़े डंपर में जा घुसा, जिससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना होते ही डंपर चालक को वहां से भागते हुए देखा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।